नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो गया। पहले चरण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा निकल गई है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार की 4 में 4 सीटें राष्ट्रीय जनता दल जीत रहा है। चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद इस बार वहां चित्तौड़गढ़ ढह गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया में पूरी तरह फंस गए हैं। तो नीतीश कुमार ने 2020 का बदला लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से 2024 में ले लिया है। तो नवादा में बाहरी पर स्थानीय मुद्दा हावी रहा। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई। वह सीट है गया सुरक्षित, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। जमुई में राजद ने स्थानीय अर्चना रविदास को टिकट दिया था। तो इस बार लोजपा ने चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को टिकट दिया था। अरुण भारती पर अर्चना रविदास पूरी तरह भारी रही और वह सीट निकालने में कामयाब दिख रही है। यहाँ पर चिराग पासवान को भीतर घात का सामना करना पड़ा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनकर जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ अधिकांश सीटों को उम्मीदवार दिया था और जदयू को करारी हार हुई थी। जदयू मात्र 43 सीटों पर बिहार विधानसभा में अटक गई थी। इसका बदला नीतीश कुमार ने जमुई में ले लिया है और जमुई से चिराग पासवान के बहनों अरुण भारती चुनाव हार रहे हैं। यहाँ जदयू के कार्यकर्ता निष्क्रिय रहे और वह जो वोट देने भी गए उन्होंने राजद को ही वोट देना उचित समझा और चिराग से बदला ले लिया है जमुई में। अगर नवादा सीट की बात किया जाए तो नवादा से राजद ने सरवन कुशवाहा को चुनावी दंगल में उतारा था और भारतीय जनता पार्टी ने विवेक ठाकुर को, सीपी ठाकुर के बेटे को। तो यहाँ पर भी राजद ने बढ़त बना ली है। विनोद यादव ज्यादा वोट नहीं काट परसेंटमारी नहीं कर पाए हैं यादव में। यादव का बड़ा हिस्सा मुसलमान का, कोयरी कुर्मी का बड़ा हिस्सा सरवन कुशवाहा को गया है। तो यहाँ भी सरवन कुशवाहा बढ़त बना लिया है। लोक गायक गुंजन सिंह जो वोट काट रहा है वह वोट पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का वोट है। हालांकि 50,000 से ज्यादा वोट विनोद यादव भी काटते हुए नजर नवादा में आ रहे हैं। अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ ध्वस्त करने की जिम्मेवारी अभय कुशवाहा को दी थी। अभय कुशवाहा रातों रात राजद में आ गया और उसे लालू प्रसाद यादव ने औरंगाबाद का टिकट थमा दिया और औरंगाबाद की लड़ाई 2 परिवार के बीच होती रही है। लेकिन इस बार तीसरा परिवार वहां पहुंच गया है। राम नरेश सिंह का परिवार और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के परिवार के बीच की लड़ाई औरंगाबाद में होती रही है। लेकिन इस बार वहां कुशवाहा बड़ा फैक्टर हो गया है और अभय कुशवाहा वहां से चुनाव जीतता हुआ नजर। 1952 से 2009 के लोकसभा चुनाव तक औरंगाबाद में एक ही जाति राजपूत जाति को कामयाबी मिल रही थी। इस बार लालू प्रसाद यादव ने उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की जिम्मेवारी अभय कुशवाहा को दिया था और अभय कुशवाहा इसमें सफल होते हुए पूरी तरह दिख रहे। जिस तरह उसकी सभा में लोग जुट रहे थे और चुनाव के बाद जो सूचनाएं आ रही हैं, मतदान के दौरान जो लोग बोल रहे थे, इससे साफ है कि औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ ध्वस्त हो गया। यहाँ से अभय कुशवाहा जीत रहा है। बिहार का चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद लोकसभा सीट से इस बार राजपूत नहीं, इस बार कुशवाहा के उम्मीदवार जीत रहा है। तो पिछड़ी जाति का लोग जीत रहा है। इसी तरह गया में जीतन राम मांझी हम के उम्मीदवार थे, पूर्व मुख्यमंत्री, पूरी तरह फंस गए हैं। इनकी गाड़ी कुमार सर्वजीत ने फंसा दिया है। कुमार सर्वजीत राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। कुमार सर्वजीत को पासवान का भी वोट मिला है, मलाह का भी वोट मिला है, यादव मुसलमान का वोट मिला है।
और लेफ्ट पार्टियों के कैडर का भी वोट मिला है। और इस चरण के चारों लोकसभा सीटों पर लेफ्ट के उम्मीद कैडरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हवा निकाल दी है। यूं कहिए बिहार में पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन तीन सभा करने आए थे पहले चरण में, जमुई, नवादा, गया। उसके बाद अमित शाह आए थे, राजनाथ सिंह आए थे, योगी आदित्यनाथ आए थे, नीतीश कुमार गए और विपक्ष की कमान तेजस्वी प्रसाद यादव संभाल रहे थे। कहा जा सकता है कि पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की हवा निकल गई है। न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक चला, न नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग इस बार चला है। इस बार महागठबंधन ने अपनी पाइठ बना ली है। वाम और हरा और लाल झंडे वालों की एकता ने बिहार में नया गुल खिला दिया है और इसका प्रभाव अगले चरण के लोकसभा सीटों पर, जो 5 लोकसभा सीटों भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में 26 अप्रैल को होने जा रहा है, इस पर भी पड़ेगा। और इस चरण में भी महागठबंधन फतह करने में कामयाब है। जिस तरह के माहौल पहले चरण में बन गए हैं और एनडीए पूरी तरह फेल हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न हिंदुत्व चला, न न और कोई मुद्दा उछला, न गारंटी की बात चली। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने भी बड़ा कमाल किया है। तो वाम और राजद की एकता ने भी बड़ा परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। जिस तरह के रिजल्ट 1991 में आए थे, 2004 में आए थे, इस तरह के रिजल्ट इस बार बिहार में आता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।